नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों की बड़ी जीत हुई है। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें ये फैसला उनके हित में दे करके नियोजित शिक्षकों की जीत की है। यानी सक्षमता परीक्षा जो ली जा रही थी उसे निरस्त किया गया है। कंडिका 4 जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनी है उसमें कंडिका 4 और 12 को निरस्त कर दिया है। यानी कि जो शिक्षक यानी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और जो नहीं देना चाहते वो नहीं देंगे। लेकिन इस बीच जो है उनकी नौकरी जाने का जो खतरा था वो खत्म हो गया है। तो के पाठक को एक बड़ा झटका लग गया है। अपर मुख्य सचिव हैं, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि वो फरमान पे फरमान निकालते थे और नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं अपने फरमान का जो पालन करवाते रहते थे। और आदेश में बहुत अजीबोगरीब आदेश होती थी जिसको लेकर के नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आते थे और शिक्षक संघ जो है वो उनका विरोध कर रही थी, मौजूदा सरकार का विरोध कर रही थी। तो नीतीश सरकार के साथ ही के पाठक को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कंडिका 4 और 12 को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा जो है उसका जो है कंडिका 4 में यह वर्णन किया गया था, जिसके तहत जो है जो नीतीश सरकार है उनका कहना था कि 3 बार जो है सक्षमता परीक्षाएं ली जाएंगी और जो भी शिक्षक इसमें पास नहीं हो पाते हैं वो जो शामिल नहीं हो पाते हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और नियोजित शिक्षक इसी डर में थे, इसी भय में थे। इस बीच जो है काफी ज्यादा विवाद भी देखने को मिला था। सक्षमता परीक्षा के पक्ष में एक धड़ा बटा था तो एक इसके विपक्ष में, यानी एक धड़ा ऐसा था जो कि सक्षमता परीक्षा देना चाह रहा था और एक जो है नहीं देने की बात कर रहा था। तो शिक्षक संघ है और शिक्षक संघ के नेता वो बहुत ही मुखर होकर के इस सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे। तो शशि रंजन सुमन है शिक्षक नेता, वो भी इसका विरोध कर रहे थे। और इसी बीच जो है जब हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है तो शशि रंजन सुमन ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और उसके साथ ही शिक्षक नेता ने यह भी कहा है कि जो मंशा थी सरकार की कि हमें हटा दिया जाए, उसमें हमारी निश्चित ही बहुत बड़ी जीत हुई है और इसमें सब कुछ जो है न्यायालय की वजह से हुआ है। यानी न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और जो है वहां पे जीत इनके फेवर में हुई है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो बहुत बड़ी जीत है। और के पाठक जिस तरीके से कमेटी बना के सक्षमता परीक्षा लेने की बात कर रहे थे उसी में जो है फर्जी नियोजित शिक्षकों को भी पकड़ा जा रहा था। तो के पाठक एक अलग ही रणनीति बना रहे थे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, जिससे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे नियोजित शिक्षक। और शिक्षक संघ जो है मुखर होकर के सड़कों पे आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा था, आंदोलन कर रहा था पटना में आकर के और धरना भी दे रहा था। इसी बीच जो है ये सब फैसला जब आया है तो एक बहुत बड़ी जीत है नियोजित शिक्षकों की। और आखिर क्या कह रहे हैं शशि रंजन सुमन जी और शिक्षक नेता क्या बता रहे हैं वो सब आप वीडियो में सुनिए। सर्वविदित है कि आज पूर्व से कल शाम को ही निर्धारित किया गया था कि पिछले 13, 14 और 15 मार्च को हम लोग की जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 थी उसके वैलिडिटी एक्ट को हम लोगों ने चैलेंज किया था और उसमें फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के द्वारा जो है फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था और आज उसका सूचीबद्ध किया गया था 1 नंबर पे। आज जैसे ही कोर्ट शुरू हुआ 1 नंबर में जो जजमेंट सुनाना था माननीय न्यायाधीश के द्वारा, उसमें बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है कि सक्षमता परीक्षा जो उस विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 4 हैं उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी हम नियोजित शिक्षकों की आज हुई है और इसके लिए मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को जो संगठन और इस शिक्षक एकता मंच में भरोसा रखे थे उनकी जीत आज हुई है। और सरकार की जो दमनकारी नीति थी और अव्यवहारिक जो यह विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी इसे काला कानून का संज्ञा दिया था, आज सच साबित हुई है। इसके लिए हम लोग माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। और न्याय की जो बात हुई है, न्याय में हम लोगों को आज जीत हुई है, न्याय पे हम लोगों का भरोसा जो है पुनः पुख्ता हुआ है। सरकार को
ये बात मालूम नहीं थी कि आप लोग जिस तरह की चैलेंजिंग कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही है? न्यायालय में भी जाने पर इनकी बिल्कुल, सरकार भी यह चीज़ अच्छी तरह से जान रही थी कि शिक्षकों पर जो यह काला कानून थोपा जा रहा था वह निश्चित रूप से असंवैधानिक था, कहीं से भी अमानवीय था, अप्रासंगिक था, और यही कारण है कि आज हम लोग को न्याय निर्णय मिला है। दूसरी बात कि सरकार के महाधिवक्ता जो हैं, जब हम लोगों के केस में काउंटर एफिडेविट दिए थे उस समय ही एक इस कंडिका का जो एक पार्ट था कि जो शिक्षक अपीयर नहीं होते हैं या जो अनुत्तीर्ण रह जाते हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। तो सरकार के माननीय महाधिवक्ता के द्वारा तो पिछले ही काउंटर एफिडेविट में भी कदम खींच लिया गया था, और हम लोग उसी दिन आशान्वित थे कि हम लोगों की जीत होगी, हम लोगों को न्याय मिलेगा, और आज न्याय मिला है। क्या लगता है सक्षमता परीक्षा जिस तरह से दी गई है उसके बाद से राजकर्मियों की दर्जा देने की बात की जा रही है, लेकिन क्या लगता है कब तक सक्षमता परीक्षा का सर कोई औचित्य ही नहीं था। जो शिक्षक विगत 17 वर्षों से गरीब गुरबे के वो सरकारी विद्यालयों में जो पठन पाठन का कार्य कर रहे थे वे सारे शिक्षक दक्ष और पात्र थे। सक्षमता परीक्षा का कोई औचित्य नहीं था, और यह माननीय कोर्ट के द्वारा इस बात को कंसीडर किया गया है। विशेष जो न्याय निर्णय का जो कॉपी हम लोगों को सामने मिलेगा उसके बाद हम लोग उसका और विस्तार से विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन अभी मुख्य रूप से कंडिका जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसकी कंडिका 4 और कंडिका 12 जिसमें अपीलीय प्राधिकार की बात है, ये दोनों को कंडिका के दो जो कंडिका है उनको निरस्त किया गया है। क्या लगता है कि सर जिस शिक्षक जो भी उत्तीर्ण हुए हैं या फिर जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए अब शिक्षक एकता मंच क्या करेगी? बिल्कुल, शिक्षक एकता मंच इस न्याय निर्णय के साथ सरकार से पुनः अपील कर रही है आपके चैनल के माध्यम से भी कि हम लोगों को जो न्याय मिला है उस न्याय का संरक्षण सरकार करे। देखिए, अभी पूर्णतः जीत हम लोग की नहीं हुई है, लेकिन पार्शियली जीत हुई है। जो हम लोग का मुख्य चीज़ था कि सेवा से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि बार बार सरकार और ये जो सरकार की कार्यपालिका है ये धमकी दे रही थी कि हम एक अपने से स्वतः वो एक कमेटी बना ली, कमेटी के अध्यक्ष बन गए। कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया है कि 3 बार परीक्षा लेंगे, जो 3 बार परीक्षा में पास नहीं करेंगे उनको हटा दिया जाएगा। उसी के विरोध में हम लोग हाईकोर्ट आए हुए थे, और हाईकोर्ट ने यह आज डिसीजन दिया है जो नियम 4 का सेकेंड पैरा है उसको वह हेल्डअप कर दिया है, यानी कोई अब नौकरी से हटेंगे नहीं। इस चीज़ की मांग आप पहले भी कर रहे थे, लगातार सरकार से भी इस बात को आपने रखा था कि ऐसा ना किया जाए। क्या सरकार को ये बात नहीं पता थी कि अगर कोर्ट में भी जाएगा तो उनके पक्ष में यह फैसला है? जी, एक्चुअली हम लोग का यह जो है कि हटाने इस पर निर्णय है। इसके अलावे भी हम लोग का है सेवा निरंतरता का लाभ हम लोग को दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए। जो वेतन विसंगति हो जा रहा है, सरकार वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है लेकिन मैट्रिक संरक्षण का लाभ नहीं दे रही है, जबकि हमें मैट्रिक संरक्षण का लाभ चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों पर जब डिटेल्स डिसीजन आएगा, आज शाम तक आ जाएगा, दोपहर या शाम तक, तब उसको डिटेल्स हमको पता चलेगा कि उसमें क्या कोर्ट कही है। अभी कोर्ट सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पर ही है जिसमें नियमावली के जो 12 कंडिका है जिसमें कहता है कि प्राधिकार खत्म, उसको हेल्ड अप कर दिया है, यानी प्राधिकार बना रहेगा, और जो हटाने वाला नियम है उसको खत्म कर दिया है, यानी हटाया नहीं जाएगा। विशेष कानूनी जानकारी वकील साहब हमारे। तो आपने सुना कि किस तरीके से शिक्षक नेता ने बताया कि उनकी जीत हुई है और वो कितने ज्यादा खुश हैं। हालांकि ये भी बात कह रहे हैं कि शाम तक जो है पूर्ण तरीके से फैसला आ जाएगा। अभी सिर्फ लास्ट पैराग्राफ पढ़ा गया है, कंडिका 4 और 12 को जो है निरस्त किया गया है, सक्षमता परीक्षा को निरस्त किया गया है। ये बातें जो है शिक्षक नेता कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है मैं आपको एक और बात रिकॉल करा देना चाहता हूं कि जिस तरीके से के पाठक जो है सिर्फ फरमान पे फरमान निकालते थे, अभी ताजा आदेश भी उन्होंने दिया जिसमें कि जो उन्होंने बताया कि जो सक्षमता परीक्षा में पास हो गए हैं उन शिक्षकों को कब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ये सब भी उन्होंने बताया है कि जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तब। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है सक्षमता परीक्षा, उन्हें कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि आखिर जो है हमारी नौकरी का क्या होगा। तो उन नियोजित शिक्षकों को अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है तो वो सरकारी कर्मी बने रहेंगे, हाँ, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। कि जो सरकार ने ऐसा वादा किया था कि सक्षमता परीक्षा जो देंगे शिक्षक उन्हें ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये इस फैसले से जो है नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनकी नौकरी
बनी रहेगी और उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता है। तो 2020 में जो है जो नियमावली बनी थी उसी के आधार पर इनको अब सेवा समाप्त नहीं किया जा सकता है इनका। तो ये बहुत बड़ी जीत है नियोजित शिक्षकों की, और सक्षमता परीक्षा को जिस तरीके से निरस्त किया है पटना हाईकोर्ट ने, एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है शिक्षकों की। तो नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा खुश है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये सब हमें आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।